दोस्तों आज से पहले मैंने आपको चिकन करी की बहुत इजी रेसिपीज तो दिखाई हैं, लेकिन ऐसी रेसिपी जिसमें चाकू ही ना चलाना पड़े, ना काटना पड़े, ना कोई चॉपिंग करनी पड़े, ना प्याज की जरूरत हो, ना टमाटर की जरूरत हो, लेकिन तब भी चिकन की ग्रेवी एकदम बैलेंस बनेगी और बहुत ही टेस्टी बनेगी। तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ ये मैंने कैसे किया है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ भरत, आपका स्वागत है भरत किचन हिंदी में। तो फिर देर किस बात की, चलो फिर शुरू करते हैं। आपने सबसे पहले जो काम करना है वो ये है कि चिकन को अच्छे से धो देना है और धोने के बाद आप यहाँ पर सारा पानी ड्रेन आउट कर देना और इसको मैरिनेशन में डालना। देखो इस रेसिपी में ज़्यादा चीज़ें हैं नहीं, तो इसमें जो काम करना है वो एकदम सटीक करना है। नमक, अदरक लहसुन का पेस्ट काफ़ी ज़्यादा, हल्दी पाउडर, भर कर कश्मीरी लाल मिर्च, थोड़ी काली मिर्च और ये मैंने शिमला मिर्च डाली है। देखो शिमला मिर्च बिल्कुल ऑप्शनल है, लेकिन फ्लेवर एनहांस करती है, एक अलग डायमेंशन भी देती है चिकन करी को, नहीं तो चिकन करी बिल्कुल खाली बनेगी। तो अगर आप डालना चाहते हो तो आप काट के, हाँ चाकू का इस्तेमाल करके डाल सकते हो शिमला मिर्च, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हो, बिल्कुल ऑप्शनल है। देखो आप मसाले की कोटिंग कितनी बढ़िया तरीके से हुई है। मिनिमम 1 घंटे फ्रिज में रखना है, या अगर रख सकते हो तो 2 से 3 घंटे फ्रिज में रख लेना, बहुत अंदर तक बढ़िया फ्लेवर आएगा। 1 घंटे बाद मैंने क्या किया था कि दही तैयार कर ली थी। ग्रेवी पूरी दही की होगी और मसालों की होगी, तो कॉम्बिनेशन एकदम सही बैठना चाहिए। दही फ्रेश होनी चाहिए, पुरानी नहीं होनी चाहिए और खट्टी नहीं होनी चाहिए, ध्यान देना आप इस बात का। इसमें हम काजू, क्रीम व्रीम इन सब चीजों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर बाइंडिंग के लिए बेसन जरूर डालना है, साथ साथ आप यहाँ पर 2 चम्मच तक स्पाइसी वाली, जी हाँ स्पाइसी वाली लाल मिर्च आप डालना, जीरा पाउडर डालना, 1 टेबल स्पून यानी कि भर कर धनिया पाउडर आपने डालना है। मैंने यहाँ पर गरम मसाला डाला है और थोड़ी सी और हल्दी डाली है। अच्छा, इन सारी चीज़ों को आप अच्छे से मिला देना ताकि दही के फटने के चांसेस बिल्कुल भी ना हो। बेसन बाइंडर की तरह काम करेगा और फटने नहीं देगा। तो बस ये थी सारी प्रिपरेशन। फटाफट से मैं दिखाता हूँ कि कितना सिंपल है इसे बनाना। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर एक भगोना लिया है और भगोने में मैंने सरसों के तेल का इस्तेमाल किया है। फ्लेवर इन्हांस करने के लिए किया है। आप चाहो तो वेजिटेबल ऑयल भी यूज कर सकते हो, घी भी यूज कर सकते हो। सरसों का तेल है तो पहले इसको अच्छे से मैंने यहाँ पर गर्म कर लिया है और जैसे ही धुआं आने लग गया मैंने गैस को ऑफ कर दिया। और ऑफ करने के बाद मैंने काफी सारे खड़े मसाले डाले हैं। लिस्ट मैंने स्क्रीन पे लिखी दी है और डिस्क्रिप्शन बार में भी है। बताने के लिए मैं बता देता हूँ कि जीरा है, काली मिर्च है, लौंग है, तेज पत्ता है, बड़ी इलायची, छोटी इलायची और दालचीनी। बिल्कुल बेसिक कॉम्बिनेशन है। इन मसालों के साथ साथ इसी टाइम पर गैस ऑफ में ही आप चिकन डाल देना सारा जो मैरिनेटेड था, और दही और मसाले, ये सारी चीज़ें एक ही बारी में आप डाल देना। मैंने आपको बोला है कि ये सबसे इजी रेसिपी है, तो सारी चीज़ें एक साथ ही डाल देना भगोने में। सच में इनको अच्छे से मिला लेना बिना गैस ऑन करे। और अब मिलाने के बाद शुरू करते हैं कुकिंग। कुकिंग करनी कैसे है इसकी, देखो बहुत सिंपल है। आप गैस को मीडियम टू लो फ्लेम पर रखना, आराम आराम से इसको पकाना है। जल्दबाजी में आप पकाओगे तो सही नहीं पकेगा। पूरी ग्रेवी अच्छे से पकनी चाहिए, तभी फ्लेवर निकल कर आएगा। तो आप एक तो 10 मिनट के लिए मीडियम लो फ्लेम पर आप इसको छोड़ देना और 10 मिनट बाद आप ढक्कन खोलना। आप ये नोटिस करोगे कि दही ने काफी पानी छोड़ दिया है और चिकन भी थोड़ा बहुत पकना शुरू हो चुका है। अगर मैं आपको क्लोजअप में दिखाऊं तो आप ये देखो कि चिकन का कलर चेंज हो चुका है, हल्का व्हाइटिश आ चुका है, लेकिन अभी ये हड्डी से अलग नहीं हुआ है, यानी कि बहुत अच्छे से पका नहीं है। तो आगे क्या करना है, बहुत ही सिंपल है। ढक्कन आप लगा देना, गैस को मीडियम लो पे ही रहने देना और फिर से 10 मिनट तक पूरा पकने देना। अब 10 मिनट के बाद जब आप खोलोगे तो आप ये नोटिस करना सबसे पहले कि पानी कम हो गया है। अब आपको दही थोड़ी ज्यादा दिख रही होगी, यानी कि जो सॉलिड्स हैं वो ज्यादा दिख रहे होंगे, पानी थोड़ा कम होगा। चिकन जो है, अगर मैं इसको क्लोजअप में आपको दिखाऊं तो अब ये ऑफ द बोन होना शुरू हो गया है, यानी कि हड्डी से थोड़ा अलग होना शुरू हो गया है। तो ये इंडिकेशन है कि चिकन अब 80 to 90% तक पक चुका है। तो इस टाइम पर फ्रेशनेस वाली चीजें डाल देते हैं, जैसे कि मैंने हरी मिर्चें डाली हैं, लगभग 3 से 4 हैं। ध्यान रहे इसमें सिर्फ दही है, तो थोड़ा इसको स्पाइसी बनाओगे तो बहुत बढ़िया बनेगी दोस्त जी। तो फिर आप यहाँ पर अदरक भी डाल देना और मेरा फेवरेट इंग्रेडिएंट कसूरी मेथी मत भूलना। इसके साथ साथ ये क्या है, गरम मसाला तो हमने पहले ही डाल दिया था। ये है दोस्तों चिकन मसाला, ऑप्शनल है। अब वैसे तो मैं यहाँ पर ये लाइन बोलने वाला था कि जैसे ही आप ये डालोगे मसाला तो लाइफ हो जाएगी झिंगा लाला। झिंगा लाला तो चलो अपनी जगह ही है, लेकिन यहाँ पर एक एक्स्ट्रा मसाला डालने का लॉजिक भी है। दोस्तों आप इस बात का ध्यान दो कि इस रेसिपी में ना ग्रेवी बनाने वाला या पानी को एब्जॉर्ब करने वाला कोई इंग्रेडिएंट नहीं है। प्याज होते तो वो कर लेते,
वो है नहीं यहाँ पर सिर्फ दही है, तो इसलिए आपको मसालों की क्वांटिटी थोड़ी ज्यादा रखनी होगी। और मसालों को बैलेंस करने के लिए दही तो है ही, और दही को एक और बैलेंस देने के लिए, क्योंकि हल्की सी खटास को एकदम इवन करने के लिए, आप यहाँ पर चीनी जरूर डाल देना। देखा कितनी सोच समझ के ये रेसिपी बनाई हुई है। चीनी डालने के बाद मैंने यहाँ पर सिर्फ ढक्कन लगाया है और इसको 10 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दिया था। अगेन एकदम लो फ्लेम पर आराम से हम जब पकाते हैं तो सारी चीज़ें बहुत बढ़िया बनती हैं दोस्तों। बिल्कुल रिलैक्स होके आप इसको बनाना। आखिरी 10 मिनट के बाद अब देखो चिकन को एकदम मलाई बन गया है दोस्तों। अगर अभी कोई भी कंप्लेंट रहती है कि चिकन हार्ड हो जाता है, सही नहीं बनता, सख्त रहता है, तो दोस्तों आप एक बार इस तरीके से बना कर देखना, आराम से बिल्कुल स्लो कुक करके। रिजल्ट बहुत ही एक्सीलेंट आएगा। और अगर आपने नोटिस किया हो कि मैंने पानी का यहाँ पर तो इस्तेमाल किया ही नहीं है, मैंने दही और चिकन के जूसेस में ही चिकन को पकाया है, तो फ्लेवर की तो गारंटी है। तो चलो एंड की चीजें डालते हैं जो कि खुशबू इनहांस करेगी। हाँ, खुशबू वाली चीजें है ये। तो एंड में मैंने देसी घी डाला है, यानी कि एक कच्चा घी है, हल्की सी घी की खुशबू आएगी। आप चाहो तो बटर भी डाल सकते हो। और मैंने यहाँ पर थोड़ा सा केवड़ा वाटर डाला है, सिर्फ खुशबू के लिए है दोस्तों। ये घी आपको मोटा करने के लिए नहीं है बिल्कुल भी। मैंने तेल का यूज वैसे थोड़ा कम ही किया है, लेकिन ये ग्रेवी बहुत अच्छे से पकी हुई है, इसलिए इसमें तेल एकदम अलग हो जाएगा। फ्रेशनेस के लिए एक धनिया भी और डाल देना, थोड़ा सा गर्म पानी, क्योंकि ग्रेवी थोड़ी ज्यादा गाढ़ी हो चुकी है। और अब एकदम लो फ्लेम पर 1 मिनट तक आप ढककर इसको पकने देना, ताकि सारी खुशबू भी बन जाए इसके अंदर। और फिर अब गैस बंद कर देना और 2 मिनट और बंद करके इसको पूरा सेट होने देना। और फिर देखना दोस्तों, आपको एक बढ़िया सी चिकन करी मिलेगी जिसमें आपने कोई मेहनत नहीं करी होगी। अपने आप ही भगोने ने या जो भी आप बर्तन में पका रहे उसने सारा काम किया होगा, और चिकन आप खुद ही देख लो एकदम मलाई बनकर आएगा। ये हुई ना कुछ बात दोस्तों। तो इसी बात के लिए आप वीडियो को लाइक जरूर करना। बहुत ही इजी रेसिपी है, आप इसको बना कर देखना, आपको बहुत पसंद आएगी।